हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। तो उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चलिए। ठीक है दोस्तों, आज हम ज्ञान बिंदु का मॉडल सेट नंबर 4 आप लोग साथ डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम 3 सेट डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और हम आप लोग के साथ 150 क्वेश्चन यानी फुल प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। और जो फ्रेंड इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दिए। ठीक है दोस्त, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट कहता है, गांधीवादी योजना का विचार किसने प्रस्तुत किया था। गांधीवादी योजना का विचार किसने प्रस्तुत किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, श्रीमन नारायण अग्रवाल ने प्रस्तुत किया था। याद रखिएगा। ठीक है, और कब प्रस्तुत किया था तो ये भी याद रखिएगा, 1944 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए इसमें टोटल 150 क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए रीजनिंग भी और मैथ भी है, सब मिक्सअप दे रखा। तो मैथ और रीजनिंग का आंसर बता देंगे। ठीक है, खुद से कर लीजिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए तो यहाँ पर देखिए आपको 2 का रीजनिंग दे रखा है। तो यहाँ पे 2 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, मृग छौना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 जो दे रखा है, ये आपका मैथ दे रखा है। तो 3 का राइट आंसर आपका डी यानी 4.77 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4, निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी ये आपका क्या परिमेय संख्या नहीं है। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं। आपसे पूछा इसमें कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है, संवैधानिक उपचार का अधिकार मौलिक अधिकार है, समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है, काम पाने का अधिकार जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, और टोटल मौलिक अधिकार कितने से कितने लोग आता है तो भी याद रखिएगा, 12 से कितना 35। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 देखिए आपको दे रखा है। यहाँ पर ए बी आपको बताने हैं, इसका राइट आंसर क्या होता है। आपका रीजनिंग के दौरान आंसर प्रश्न दे रखा है। तो यहाँ पर 6 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो 6 का राइट आंसर आपको थोड़ा छोटा कर दूँगी, सब ऑप्शन दिख जाए। चलिए तो यहाँ पर 6 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 कहता है कि निम्नलिखित में किस उपकरण का उपयोग तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, हाइड्रोमीटर इसका राइट, याद रखिएगा हाइड्रोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बैरोमीटर से क्या तो वायुमंडलीय दाब को मेजरमेंट किया जाता है। विस्कोमीटर से क्या मेजरमेंट किया जाता है, विस्कोमीटर से द्रव की श्यानता ज्ञात करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ स्टाइलेग्मोमीटर लिखा हुआ है। ये कांच का उपकरण है जो किसी तरल पदार्थ की सतह का तनाव यानी सरफेस टेंशन को मेजर करने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 कहता है, निम्नलिखित में कौन सा प्रभाव रमन प्रभाव के प्रकाशिक दृश्य। तो बताइए यहाँ पर 8 का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कॉम्पटन प्रभाव जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर रीजनिंग का प्रश्न दे रखा है। तो यहाँ पर 9 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, दलहन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 कहता है, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन है। देखिए पृथ्वी का आपसे पूछा, सूर्य का नहीं, पृथ्वी से हड़बड़ा कर गलती मत कर दीजिएगा। तो पृथ्वी का निकटतम ग्रह आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, शुक्र होगा। अगर सन का पूछेगा तो आपका बुध होगा। ठीक है, तो बहुत सारे कन्फ्यूजन में गलती कर देंगे, यहाँ पर बुध कर दीजिएगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन को अच्छे से देखना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के ही करना है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कहता है, देखिए आपको रीजनिंग दे रखा है। तो यहाँ पे 11 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 कहता है, निम्नलिखित में से उस कथन का चयन कीजिए जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो 12 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, अंतर महाद्वीपीय पैमाने पर क्षेत्रीय सहयोग और संपर्क में सुधार के प्रयास, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तीसरे समूह से उसी प्रकार समझ जैसे दूसरे पहले से। तो आपका रीजनिंग का है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 14 आपका मैथ दे रखा है, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 15 अभी आपका मैथ दे रखा है। तो 15 का राइट आंसर आपके यहाँ पर डी हो जाएगा, +-6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 16 कहता है, ये भी आपका रीजनिंग दे रखा है। तो 16 का राइट आंसर आपका
बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 कहता है कि मुखिया यानी ग्राम पंचायत के सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितना। देखिए मुखिया का याद रखिए कि पंचायत से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलता है। तो कितना वर्ष है न्यूनतम, तो याद रखिए 21 साल न्यूनतम है। ठीक है, और ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने साल तक होता है, तो जनरली होता है 5 साल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 देखिए आपका रीजनिंग का प्रश्न दे रखा है, तो 18 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कहता है कि म्यांमार का पुराना नाम था, तो म्यांमार का पुराना नाम क्या था, बिल्कुल इजी प्रश्न, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, बर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। दोस्त वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 देखिए आपका रीजनिंग का प्रश्न दे रखा है, तो 20 का राइट आंसर आपके क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 कहता है समान प्रकार के द्विफोकल लेंसों में ऊपरी और निचली भाग क्रमशः होते हैं। अब देखिए अगर हम लेंस की बात करते हैं, द्विफोकल की बात कर रहा है, तो लेंस में देखिएगा तो उसमें डिवाइड होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिएगा ऊपरी भाग में जो होता है वो अवतल होता है। तो अवतल इसलिए होता है जिसको निकट दृष्टि दोष होता है, तो निकट दृष्टि किसको कहते हैं, इसमें नज़दीक का दिखाई देता है लेकिन दूर का दिखाई नहीं देता, इसलिए ऊपर में क्या होता है, अवतल होता है, नीचे क्या होता है, उत्तल होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए द्विफोकल की बात किया, तो द्विफोकल लेंस जो है जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 कहता है किसी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की आंख में कहाँ बनता है, बिल्कुल इजी प्रश्न है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, रेटिना पर बनता है। याद रखिएगा रेटिना पर बनता है। यहाँ पर अगर रेटिना के सामने बनता है तो समझिए उसमें दोष आ गया, कौन सा, निकट दृष्टि दोष। अगर रेटिना के अगर पीछे बनता है तो समझिए कि दूर दृष्टि दोष है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रीजनिंग का प्रश्न कथन और निष्कर्ष दे रखा है, तो यहाँ पर 23 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। निष्कर्ष 2 और 3 अनुसरण करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 24 कहता है एक 19 भुजा वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 152, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 आपका मैथ दे रखा है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 25 का डी हो जाए, 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्त मैथ इसलिए सॉल्व करने की वीडियो लंबा हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा, माँ की पिता यानी नाना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 कहता है सन 1946 में शाही नौसेना विद्रोह का शुरुआत कहाँ हुआ था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा मुंबई जो है, इसकी राइट आंसर याद रखें, मुंबई जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। ये देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 28 आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन दे रखा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए यानी जेठ यानी देवर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 किस अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों में रोलिंग प्लान की हिमायत की है। तो आपको बताना किस अर्थशास्त्री ने, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा गुन्नार मिर्डल। याद है गुन्नार मिर्डल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 कहता है, ये भी आपका रीजनिंग दे रखा है, तो 30 का राइट आंसर आपका बी यानी भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 कहता है, थोड़ा छोटा कर दूं कि पूरा ऑप्शन दिख जाए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 कहता है कि दिए गए विकल्प से उस कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रारूप को पूरा करेगी। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होता है। यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 32 कहता है निम्न में से किस युक्ति में विभक्त वलय द्वीप परिवर्तक का कार्य करता है। तो यहाँ पर 32 का राइट आंसर आपका बी यानी विद्युत मोटर। विद्युत मोटर क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे 32 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अभी देखिए यहाँ पे विद्युत जनरेटर दे रखा है, ये क्या करता है, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, ये करंट को डिटेक्ट करता है कि उससे करंट पास कर रहा है या नहीं। यहाँ पर देखिए वोल्ट मीटर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, वोल्ट मीटर से क्या कहता है, विभवांतर को मापन
किया जाता है। ऑल्टमीटर को हमेशा पैरेलल में जोड़ा जाता है, यानी श्रेणी क्रम में इसको जोड़ा जाता है। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 33। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है किसी दिए धातु के तार की वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है, तार की किस पे निर्भर करती है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके देखिए रीजनिंग का प्रश्न दे रखा, तो यहाँ पर 34 का जो राइट आंसर होगा, यहाँ पे 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, जे और के इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35। कहता मध्याह्न भोजन योजना भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में प्रारंभ की गई है? तो यहाँ 35 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36। ये भी आपका मैथ दे रखा हो, तो 36 का राइट आंसर आपका यहाँ पे सी यानी अमीश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए आपका मैथ दे रखा है, तो यहाँ पर 37 का राइट आंसर आपका क्या होगा? तो 37 का राइट आंसर आपके यहाँ पर सी हो जाएगा, 22,500 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए अगला भी मैथ आपको दे रखा, तो यहाँ पर 38 का राइट आंसर यहाँ भी आपका यानी 36 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39। कहता है विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग निम्न में से कौन सा है? बताइए। तो यहाँ पर 39 का आपका होगा ट्रांस साइबेरियन जो है इसका राइट आंसर, याद रखिएगा ट्रांस साइबेरियन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसकी कुल लंबाई की अगर बात करते हैं तो 9,289 किलोमीटर इसकी लेंथ है, याद रखिएगा। चलिए भी आपका मैथ दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 40 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 40 का राइट आंसर आपका हो जाएगा दक्षिण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 41। अजातशत्रु किस वंश का शासक है? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा हर्यक वंश, याद रखिएगा हर्यक वंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? तो बिंबिसार, याद रखिएगा बिंबिसार जो हर्यक वंश के संस्थापक है, और बिंबिसार मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 44 आपका रीजनिंग का प्रश्न दे रखा, तो यहाँ 42 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी 25 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 43। कहता है निम्नलिखित में से किस स्थिति में लिफ्ट में बैठा हुआ व्यक्ति लिफ्ट के छत से टकरा जाएगा? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, जब ई का मान यानी लिफ्ट का त्वरण जो है उसके जी से क्या होगा, जब ज़्यादा होगा तब लिफ्ट में बैठा हुआ व्यक्ति जो छत में क्या हो जाएगा, टकरा जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 44। 0 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है, 0 डिग्री सेल्सियस फारेनहाइट में कितना होता है? अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो आप सिंपल सा निकाल सकते हैं, इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। तो जनरली तो याद ही होना चाहिए क्योंकि ये रूल पे दे रखा है। तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होता है? 32 डिग्री फारेनहाइट होता ही है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, और उसी तरह से अगर 100 डिग्री सेल्सियस पूछेगा तो ये फारेनहाइट में कितना होता है? 212 डिग्री फारेनहाइट होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 45। यहाँ पर आपको बताने हैं कि क्वेश्चन दे रखा है, इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 45 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर 45 का राइट आंसर जो आपका हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 46। कहता है स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद रखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जो क्या थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे, और इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है, चलिए देखिए ये प्रश्न आपको बताने इसमें कितने घन हैं। तो 47 का राइट आंसर आपका यहाँ पर C1, इसमें 12 घन है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये आपका मैथ दे रखा है, तो यहाँ पर 48 का राइट आंसर आपका बी हो, यानी 7:30 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भी आपका मैथ दे रखा है यहाँ पर 49 का राइट आंसर आपका क्या हो जाए? यहाँ पर ए हो जाए 51 इसके राइट आंसर हो जाएंगे। 50 भी आपको रीजनिंग दे रखा है, तो यहाँ पर 50 का राइट आंसर आपका यहाँ पर यानी 47 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 51 कहता है
प्रथम एंग्लो सिख युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। और किसके शासन में? तो लॉर्ड हार्डिंग के काल में हुआ था। और ये जो 1846 में लाहौर संधि के साथ क्या होता है, ये समाप्त हुआ था। अगर द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध पूछेगा तो किस गवर्नर के शासन काल में हुआ था? तो डलहौजी, याद रखिएगा, डलहौजी के शासन काल में हुआ था। और कब? तो 1848 से 1849, ठीक है, तो भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 52। चलिए यहां पर आपको बताने, ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है, तो यहाँ 52 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 53 कहता है, जब जिंक धातु को कॉपर सल्फेट में घोल में डुबोया जाता है तो क्या होता है? तो जाहिर सी बात है क्या होगा, इसमें से कॉपर तो आउट होगा ना, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी होगा। यानी जिंक प्लस अगर आप कॉपर सल्फेट में डालिएगा तो यहाँ से कॉपर सल्फेट क्या हो, कॉपर क्या हो जाएगा आपका? अलग हो जाएगा, यानी जिंक सल्फेट आपके बनेंगे। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 54 कहता है, इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में का उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। याद रखिए सांद्र देखिए सांद्र लिखा हुआ, इसका मतलब हो गया कि एक तरह से प्योर एसिड की बात किया जा रहा है। एक होता है तनु, तनु अगर H2SO4 लिखता है, इसका मतलब इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होता है और एसिड की मात्रा क्या होता है? कम होता है। ठीक है, चलिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 55, ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है। तो 55 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए आपका मैथ दे रखा, महत्तम स्वापर्थ इसका निकालना है। बिल्कुल इजी हलवा क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये देखिए आपका ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम हमेशा इस तरह क्वेश्चन देखने को मिलता है। 57 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी 45 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन दे रखा है, तो 58 का राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, यानी CHA इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 59 कहता है कि थर्ड वर्ल्ड शब्द का उपयोग निम्न में से किसके संदर्भ में किया जाता है? तो ये किया जाता है विकासशील देश के, याद रखिए विकासशील देश के लिए किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 आपका रीजनिंग का प्रश्न है, तो 60 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पर खाली जगह दे रखा है, बताना इसके जगह पे क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, 48 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 62 कहता है कि गैंगोकोंड चोलपुरम का निर्माता कौन है? तो यहाँ पर 62 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, राजेंद्र वन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 63 देखिए, अभी आपका रीजनिंग दे रखा है, तो 63 का राइट आंसर आपके यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। चलिए देखिए इसका वर्गमूल निकालना है, आपको बताना है इसका वर्गमूल कितना होगा। ठीक है, तो बताइए। तो 64 का राइट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 65 का राइट आंसर आपके यहाँ पर बी हो जाएगा, 4.25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अभी आपको मैं रीजनिंग का प्रश्न दे रखा, तो 66 का राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाए, जल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 67 कहता है, निम्नलिखित में किस राज्य से लोकसभा के एक सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? बताइए, एक सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको बताने इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 67 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, मिजोरम इसका राइट आंसर, याद रखिएगा मिजोरम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर अरुणाचल प्रदेश की बात यहाँ से 2 होता है, उसके बाद यहाँ पर देखा जाए त्रिपुरा से, तो यहाँ से भी आपका 2 होता है, और गोवा से भी देखा तो यहाँ भी आपका 2 होता है। लेकिन मिजोरम से जो है आपके लोकसभा के कितने सदस्य को निर्वाचित किया था? 1। इसके अलावा और है, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया और सिक्किम हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 68 बताना है इसके जगह पे क्या होगा। बताइए 68 का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका यानी 34 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 69 कहता है, निम्नलिखित तत्वों को उनके धात्विक गुणों को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तब यहाँ पर देखिए तो सबसे पहले कौन घटते क्रम कह रहा है ना, तो सोडियम पहले होगा। तो देखिए इस ऑप्शन में सोडियम पहले, तो 2 ऑप्शन में दे रखा है, इसमें और इसमें। सोडियम के बाद क्या आएगा? तो मैग्नीशियम आएगा, यानी सोडियम के बाद घटते में कौन आएगा? मैग्नीशियम आएगा। तो देखिए यहाँ पर बी ऑप्शन आप पे जा रहा है, तो राइट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगा। बाकी आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, जब 2 मिला तो क्लियर कर देना। ठीक है, चलिए
ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 70 आपका मैथ दे रखा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये आपका पासा वाला दे रखा, बताना 5 का विपरीत कौन सा अंक आएगा, तो 71 का राइट आंसर आपका यहाँ पे बी यानी 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 72 कहता है कि श्याम के अंक दिव्या के अंक से 25% अधिक है, तो आपको बताना है दिव्या का अंक श्याम से कितना परसेंट कम है, यानी ये मैथ का प्रश्न है, तो राइट आंसर आपके यहाँ पे यानी 20% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 73 का राइट आंसर आपके यहाँ पे सी हो यानी 45 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 74, बताइए 74 का राइट आंसर क्या होगा। तो थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर दूं, तो 74 का राइट आंसर आपका यहाँ पर सब ऑप्शन दिख जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ 75 कहता है निम्नलिखित में से असंतुलित यौगिक को पहचानने हैं आपको, तो 75 का राइट आंसर आप बताइए। असंतुलित पूछ रहा है ना, असंतुलित यहाँ पर देखा जाए तो प्रोपीन हो जाएगा और यहाँ पर प्रोपाइन हो जाएगा। बाकी प्रोपेन जो ये सैचुरेटेड यानी संतृप्त यौगिक का उदाहरण है, तो यहाँ पर 2 और 3 तो राइट आंसर आपका डी। ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए प्रोपीन जो इसका फार्मूला होता है ये एल्कीन ग्रुप का है CnH2n, ये हो गया एल्काइन का यानी CnH2n-2 होता है। ठीक है, आइए एल्केन ग्रुप का इसका फार्मूला होता है CnH2n प्लस क्या होता है 2 होता है। ठीक है, तो इस तरह से फार्मूले आप याद रखिएगा। इसमें 2 कार्बनों के बीच क्या होता है डबल बॉन्ड होता है, इसमें 2 कार्बनों के बीच क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड, और इसमें 2 कार्बनों के बीच क्या होता है सिंगल बॉन्ड होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 76 कहता है हृदय के निम्नलिखित में से किस रोग में धमनी की दीवार पर कोलेस्ट्रॉल तथा अन्य लिपिड पदार्थ जमा हो जाते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा एथियोस्क्लेरोसिस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 77, तो छोटा कर दूं कि ऑप्शन पूरा आप लोग को दिख जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर 77 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखिए आपका मैथ दे रखा था 78 का राइट आंसर आपके यहाँ पे सी यानी 50 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 79 कहता है सेनकोट्टा दर्रा स्थित, आपको बताना है सेनकोट्टा दर्रा जो है ये कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा त्रिवेंद्रपुरम और मदुरै के बीच, तो राइट आंसर आपके यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मुंबई और पुणे क्या लिखा, मुंबई और पुणे के बीच क्या भोरघाट, इसके बीच कौन सा दर्रा है, तो भोरघाट याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे अब यहाँ पर देखिए मुंबई और नासिक दे रखा, तो मुंबई नासिक के बीच क्या हो जाएगा, तो थाल घाट याद रखिएगा, थाल घाट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये देखिए आपका मैथ का प्रश्न दे रखा है, तो यहाँ पर 80 का राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 81 कहता है हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा नागालैंड में। कहाँ मनाया जाता है, ये नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 82 कहता है, देखिए आपका ये रीजनिंग का प्रश्न है, तो यहाँ पे 82 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 83 देखिए अभी आपका मैथ का प्रश्न दे रखा है, तो बताइए इसका राइट आंसर 83 का, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न भी आपका मैथ दे रखा है, एक लंबितीय शंकु से रिलेटेड क्वेश्चन दे रखा है, तो यहाँ पर 84 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 85 उस शब्द का चयन करें जो भिन्न है, तो यहाँ पर 85 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बी और नापसंद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को कहते हैं, मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा कर्ण पल्लव, याद रखिए कर्ण पल्लव जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 87 कहता है कि जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं बताइए, तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा उसे कठोर जल कहते हैं। क्या कहते हैं, कठोर जल कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा जल 2 तरह के होते हैं, कि मृदु जल होता है, दूसरा होता है कठोर जल होता है। ठीक है, यानी सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम रीजनिंग का प्रश्न दे रखा है, आपको बताना है यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर आपका यानी 9 इसके राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 89 अलग शब्द का चयन करना, जो अलग उसको अलग करना है बताइए,
तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, झालर पाटन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 90 कहता है भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में उत्पादकता सर्वोच्च है। तो यहाँ पर 90 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, परिवहन, संचरण और वाणिज्य जो है इसके राइट आंसर हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए परिवहन, संचरण और वाणिज्य जो है ये तृतीय क्षेत्र का हिस्सा, याद रखिए तृतीय क्षेत्र। प्रथम क्षेत्र के हिस्सा में क्या आता है, तो प्रथम क्षेत्र के हिस्सा में कृषि से रिलेटेड आते हैं, याद रखिए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 का था अलग शब्द का चयन करना है, बताने इसमें अलग शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, औरंगाबाद। बाकी सभी जो है हैदराबाद, चेन्नई, गंगटोक जो है ये सभी क्या है, राजधानी। क्या है, राजधानी। तो 91 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 92 कहता है किस विद्वान ने कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन को 3 दिन का तमाशा बताया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, अश्वनी कुमार दत्त। याद रखिएगा अश्वनी कुमार दत्त ने कांग्रेस सम्मेलन को 3 दिन का तमाशा बताया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 93 रीजनिंग का प्रश्न। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी 7:360 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 94। तो 94 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, यानी 6.67 मीटर पर सेकेंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 95 अभी आपका मैथ दे रखा है। तो 95 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी 2400 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 96 कहता है संसद की प्राक्कलन समिति क्या होता है, स्थायी होता है, अस्थायी होता है, न्यायिक होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा अस्थायी होता है। अब देखिए प्राक्कलन समिति की बात किया जा रहा है, इसका गठन कब किया गया था, इससे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता है। जिसका गठन 1950 में किया गया था, जॉन मैथाई की सिफारिश के आधार पर किया गया था। इसमें उस वक्त जो सदस्य था मूलतः 25 थे, लेकिन अब इसमें 1956 के बाद अब इसमें सदस्य कितना हो गया है प्राक्कलन समिति में, तो 30 सदस्य हो गए हैं। और 30 सदस्य जो होते हैं ये भी याद रखिएगा, 30 सदस्य जो होते हैं लोकसभा से रिलेटेड, याद है कि लोकसभा के द्वारा होते हैं, ठीक है, यानी लोकसभा के सदस्य, ठीक है। अब इसी से मिलता जुलता एक आता है प्राक्कलन समिति, जिसमें टोटल सदस्य कितना होता है, 22 होता है, 15 इसमें लोकसभा का होता है और 7 जो होता है उसमें राज्यसभा का होता है। इसीलिए प्राक्कलन समिति की जुड़वां बहन किसको बोला गया है, लोक लेखा समिति को बोला गया, तो याद रखिएगा, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 97 है आपका रीजनिंग का प्रश्न दे रखा, बताना इसके जगह पे क्या होगा। तो यहाँ पे 97 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अभी आपका रीजनिंग दे रखा है, तो 98 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 98 के यहाँ पर आपका यानी 177 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अभी इजी प्रश्न रहता है, बताइए 99 का। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 100 कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन आपका सही नहीं, आपको बताने इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका सही नहीं है। तो यहाँ पहला ही जो दिख रहा है कि जंतु वसाएं संतृप्त होती है क्योंकि इनमें दोहरे बंध वाले वसीय अम्ल होते हैं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल आपका गलत है। बाकी बी, सी और डी जो आपके क्या है, सही है। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 101 कहता है कि मेनार्की निम्न में से किसका उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, लड़कियों में मासिक चक्र का प्रथम बार आना, प्रारंभ होना, उसी को बोलते हैं मेनार्की कहते हैं, ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न, देखिए रीजनिंग का प्रश्न है। तो यहाँ पर 102 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 102 का राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, यानी 5, 1, 2, 4, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 103 कहता है निम्न में से किसका मूल्य स्थिर नहीं रहता है। तो यहाँ पर 103 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मजदूरों की मजदूरी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 104 कहता है दिए गए विकल्पों में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रारूप को पूरा करेगी। तो थोड़ा सा ऑप्शन पूरा दिख जैसे इसको छोटा कर देता हूँ। चलिए तो यहाँ पर बताइए 104 का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर 104 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आपका मैथ दे रखा है यहाँ पर 105, तो 105 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए अभी आपको उसी तरह मैथ दे रखा है, तो यहाँ पर 106 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी यानी 12.5% इसका राइट आंसर हो जाएगा।
107 कहता है कि तृतीय दिल्ली दरबार के आयोजन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। देखिए तृतीय दिल्ली दरबार पूछा जा रहा था, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। लॉर्ड हॉर्डिंग के समय, याद है लॉर्ड हॉर्डिंग के समय तृतीय कब, तो 1911 में। अब रहा सवाल कि ये प्रथम दिल्ली दरबार कब लगा था, तो 1877 में। किसके कार्यकाल में, तो याद रखिएगा लॉर्ड लिट्टन, याद रखिएगा लॉर्ड लिट्टन के कार्यकाल में। और द्वितीय कब लगा था, तो 1903 में लॉर्ड कर्जन के समय 3 बार दिल्ली दरबार, याद रखिएगा। चलिए तो आपसे पूछ रहा है तीसरा दिल्ली दरबार, तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड हॉर्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कब, तो 1911। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 108 यहाँ पर रीजनिंग का प्रश्न दे रखा, तो 108 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है। बताइए संघीय सूची में क्या यहाँ पर सम्मिलित नहीं है, तो बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। तो 109 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, अस्थायी शासन। याद रखिए अस्थायी शासन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सूची की बात कहते हैं किस सूची में आता है, तो ये 7वीं सूची में आता है। इसमें वर्तमान में अगर संघ सूची की बात किया जाए तो 100 विषय उसमें रखा गया है। और राज्य सूची में कितना, तो 61। और समर्थित सूची में कितना है, तो 52 विषय को रखा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 110 कहता है, देखिए आपको रीजनिंग का प्रश्न है, तो 110 का आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11, 111 का राइट आंसर आपका डी यानी 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला 112 जो आपका मैथ दे रखा है, तो 112 का राइट आंसर आपका यहाँ पर भी आपका सी हो जाएगा, नहीं 840 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए आपको लुप्त संख्या जो दे रखा है, लुप्त संख्या पर दे रखा है, आपको बताने इसके जगह पे क्या होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, नहीं 255 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 114 कहता है कि पराग कण किस में पाए जाते हैं। बताइए पराग कण जो किस में पाए जाते हैं, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, पराग कोश, यानी पराग कण जो पराग कोश में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 115 कहता है कि RNA में थायमिन की जगह निम्न में से क्या पाया जाता है। बताइए थायमिन के निम्न में से क्या पाया जाता है, तो 115 का आंसर आपका सी हो जाएगा, यूरेसिल। याद रखिएगा यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 116। चलिए क्वेश्चन नंबर 116 बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 116 का राइट आंसर आपका यहाँ पे थोड़ा सा और छोटा कर दूं, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे डी होगा, क्योंकि अच्छे से दिखेगा तब ना। चलिए तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 117 कहता है भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है। तो 117 का राइट आंसर आपका हो जाएगा चित्रकूट जो है इसका राइट आंसर, याद रखिएगा चित्रकूट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका लुप्त संख्या बताना 118 का, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी 141 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 119 कहता है इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रेवोल्यूशन यानी गौरवशाली क्रांति हुई। तो बताइए 119 का राइट आंसर, तो यहाँ पर सी यानी 1688 में, याद रखिए 1688 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 120 बताना आपका लुप्त संख्या यहाँ पर है, आपको बताने इसके जगह पे क्या होगा। तो 120 का राइट आंसर आपका यहाँ पर ए यानी 31 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 कहता है जिनके बीज फल के अंदर नहीं होते हैं वह कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म इसको राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 122 परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपयों के मूल्यों में गिरावट को कहा जाता है। तो क्या कहा जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका है रुपयों का मूल्य ह्रास इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 123 सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में आया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा जहांगीर के दरबार में, याद रखिए जहांगीर के दरबार में आया था। ठीक है, चलिए
ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 124, ये आपका रीजनिंग का प्रश्न दे रखा है। तो 124 का राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी गाय 21.25 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 125 कहता है निम्नलिखित में से रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है, तो बताएं रस्किन बॉन्ड की कौन सी पुस्तक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा द गोल्डन ईयर्स। याद रखिए द गोल्डन ईयर्स जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखा है रिफ्लेक्सेशन, ये किसका है, तो याद है कि श्री नारायण वाघुल को। और गांधी सियासत और कम्युनलिज्म, ये कौन लिखे थे, पीयूष बाबेले। याद है पीयूष बाबेले। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है वार एंड वुमेन, वार एंड वुमेन कौन हो जाएगा, डॉक्टर M.A. हसन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 126 कहता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के तहत कितनी राशि दी जाती है, तो याद रखिएगा 25 लाख रुपया दिया जाता है। कितना, 25 लाख रुपया दिया जाता है। ठीक है, और खेल रत्न जो है ये गांधी रत्न जो है कब से शुरू हुआ था, तो 1991 से 92 बोल सकते हैं। उसी तरह से खेल से संबंधित और भी पुरस्कार से अर्जुन पुरस्कार है, इसकी शुरुआत जो है 1961 से हुआ है। ठीक है, और इसमें 15 लाख दिया जाता है। ठीक है, कितना दिया जाता है, 15 लाख दिया जाता है। उसी तरह से द्रोणाचार्य पुरस्कार है जो कोचों को सम्मानित किया जाता है और इसमें भी 15 लाख दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 127 कहता है इंडियन एक्सप्रेस के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है, इंडियन एक्सप्रेस के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर 127 का डी हो जाएगा, पे से भूपति इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से और भी क्वेश्चन, पीटी उषा उड़न परी किसको जाना जाता है, तो पीटी उषा को जाना जाता है, याद रखिएगा। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 128, दक्षिण पूर्वी रेलवे का क्षेत्रीय मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है, तो 128 का राइट आंसर आपका यानी कोलकाता। याद रखिए कोलकाता इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129, बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेला प्रारंभ किया जाता है, तो आपको बताना है कब प्रारंभ किया जाता है, तो कार्तिक पूर्णिमा से, यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है, या इसको स्थानीय लोग इसे छत्तर मेला के नाम से भी पुकारते हैं, याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 130, अफ्रीकी परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि उसके बाद डैश दे रखा भी कहलाती है, तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा पेलिंडाबा संधि, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 131, किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, बताइए किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, जादव पायेग। याद देखिए जादव पायेग जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 132, भारत का वाटरमैन के नाम से किन्हें जाना जाता है, बताइए वाटरमैन के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो राजेंद्र सिंह, यानी ऑप्शन आपके डी हो जाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, और टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे जाना जाता है, तो कैलाश सांखला को जाना जाता है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे जाना जाता है, APJ अब्दुल कलाम को। और सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया किसे जाता है, तो उडुपी रामचंद्र राव को जाना जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 133 कहता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा 25 जनवरी को। याद रखिए 25 जनवरी को मनाया जाता है। तभी 2023 में जो मनाया गया था, तो 2023 में इसका राष्ट्रीय मतदाता का थीम क्या था, तो याद रखिएगा वोटिंग बेमिसाल है, मैं अवश्य वोट दूंगा, यानी नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 134 कहता है किस देश ने यूरो को अपनी करेंसी के रूप में अपना लिया है, बताइए करेंसी के रूप में अपना लिया, तो 134 का राइट आंसर आपका सी यानी क्रोएशिया जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 135 कहता है डैश दे रखा है उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन बन गया, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी केरल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 136, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 9 मार्च 2023 को मुंडक उपनिषद द ब्रिज टू इम्पोर्टिलिटी पुस्तक का विमोचन किया, इस पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। 136 का राइट आंसर आपके यहाँ पर सी हो जाएगा
डॉक्टर कर्ण सिंह जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 137 कहता है 16 मार्च 2023 को 2027 तक के लिए फीफा अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, बताइए। फीफा अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो 137 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। जियानी इन्फेंटिनो को याद है, जियानी इन्फेंटिनो को चुना गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 138 कहता है साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो 138 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। पंकज सिंह इसका राइट आंसर हो, याद रखिएगा पंकज सिंह जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे, यानी 138 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 139 कहता है कि लेखक नारायण वाघुल की किताब रिफ्लेक्शन का लोकार्पण किसने किया, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, निर्मला सीता रमन इसका राइट आंसर हो, यानी ऑप्शन सी आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 140 कहता है हाल ही में समाचार में देखी गई चैट जीपीटी में जीपीटी का पूर्ण रूप क्या होता है, जीपीटी का पूर्ण रूप क्या होता है, तो 140 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जेनेरेटिंग प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 141 कहता है कि हाल ही में एम एस स्वामीनाथन का निधन हुआ, निम्नलिखित में से उन्हें किसका जनक माना जाता है, किसका जनक माना जाता है, बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, हरित क्रांति, याद रखिएगा हरित क्रांति जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 142 कहता है किस राज ने मैटी केले को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, बताइए। मैटी केले को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, तो यहाँ 142 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 143 कहता है किस फिल्म ने 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार जीता है, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, सरदार उधम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं बेस्ट फीचर फिल्म तो रॉकेटरी द नाम्बी इनफैक्ट हो जाएगा। अब बेस्ट एक्टर की बात करते हैं तो अल्लू अर्जुन, याद रखिए अल्लू अर्जुन किसके लिए, तो पुष्पा मूवी के लिए, याद रखिएगा। अब बेस्ट एक्ट्रेस की बात करते हैं तो आलिया भट्ट किस फिल्म के लिए, तो गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 144 कहता है पुराना संसद भवन को किस नाम से जाना जाएगा, बताइए। पुराना संसद भवन को किस नाम से जाना, VVI क्वेश्चन याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, संविधान सदन, याद रखिएगा संविधान सदन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145 कहता है कृषि एवं खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 किसने जीता है, बताइए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, स्वाति नायक, याद है स्वाति नायक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 146 हाल ही में सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण कहाँ किया गया, तो 146 का राइट आंसर आपका यानी असम में किया गया। कहाँ किया गया है, असम में किया गया है, ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 147 हाल ही में बिहार के किस नगर निगम ने आम लोगों के लिए कैश फॉर वेस्ट योजना प्रारंभ की है, तो बताना है आपको किस नगर निगम ने, तो 147 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, पटना नगर निगम ने, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर 148 भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2023 का विजेता कौन है, बताइए। तो यहाँ पर देखा जाए तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, तीनों का तीनों ने पियरे एगोस्टिनी भी है, फ्रैंक क्रॉन्ज भी है और एनी एल हुइलियर भी, तो राइट आंसर आपके यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 149 कहता है कि सोना पानी ग्लेशियर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये जम्मू कश्मीर में। कहाँ है सोना पानी ग्लेशियर जो है किस राज्य में है, यानी केंद्र शासित प्रदेश में है, तो जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 150 कहता है कि ऑक्सीजनेटेड वाटर किसे कहा जाता है, ऑक्सीजनेटेड वाटर जो है किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड को, इसका फार्मूला होता है H2 और O2 होता है, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से हमने आप लोग के साथ 150 MCQ डिस्कस किया हूँ जो बिहार SSC का सेट है, जो ये सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी तरह का आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन
मिलेगा, कभी मतलब मिक्सअप रहेगा, कभी मैथ, कभी रीजनिंग, कभी साइंस, इस तरह से क्वेश्चन आप लोग को ब्याज से सीखा रहता है और उसी को पैटर्न को देखते हुए तैयार किया गया। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जो बने हैं तो उसके लिए थैंक यू। और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए।